नमस्कार भाइयों। एक भाई जी कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में कह रहे हैं कि भाई, कई यूट्यूबर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आईबीएस से राहत देता है, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है। मतलब भाई जी हमारी राय जानना चाहते हैं कि आईबीएस में ब्रह्मचर्य का क्या योगदान होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं तो अपने बहुत से वीडियो में बताया हूँ कि आईबीएस में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि आपको संग्रहणी की समस्या हो गई है, आपको आईबीएस की समस्या हो गई है, आपका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, आपकी जठराग्नि पूरी तरह से मंद पड़ चुकी है और इसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करना पड़े, मुझे अपने ऊपर काम ना करना पड़े, मुझे अपने रहन सहन को ना सुधारना पड़े, केवल दवाइयाँ खा करके मैं ठीक हो जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल भी आप ठीक नहीं हो सकते यदि आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं, यदि आप अपने खान पान को नहीं सुधारते हैं, यदि आप अपने लाइफ स्टाइल को नहीं सुधारते, अपनी दिनचर्या, अपनी रात्रिचर्या को नहीं सुधारते हैं, तो इस पेट रोग से, इस संग्रहणी रोग से, इस आईबीएस से, इस पाचन तंत्र की समस्या से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। मैं यहाँ तक अपनी बातें स्पष्ट रख दिया हूँ, कई वीडियो में अपनी बातें रखा हूँ। अब देखिए, ये जो संग्रहणी होता है ना, ये जो पेट विकार होता है, ये जो आईबीएस की समस्या होती है ना, इसमें कोई विशेष कारण समझ में आता नहीं है, जांचों में कुछ निकल करके आता नहीं है। मोटे मोटे तौर पे दो ही कारण समझ में आते हैं। प्रथम, अग्नि की विकृति या कमजोरी, और दूसरा आंतों की विकृति या कमजोरी। यही दो कारण समझ में आते हैं कि आंतें आपकी विकृत हो गई हैं, उसका मूवमेंट खराब हो गया है ना, या तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, या तो मूवमेंट बिल्कुल आंतें मूवमेंट कर ही नहीं रही है, उसका मूवमेंट ही रुक गया है ना। जब मूवमेंट रुक जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और जब मूवमेंट बढ़ जाएगा तो दस्त की समस्या होती है। तो यही संग्रहणी रोग है ना। और अग्नि की जो है कि विकृति नजर आता है कि अग्नि मंद पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है, विकृत हो गई है, जिसके कारण पाचन तंत्र संबंधित समस्या उत्पन्न हो रहा है ना। तो यदि आप अपने मंदाग्नि की समस्या को दूर करना चाहते हैं, अपने जठराग्नि को प्रज्वलित करना चाहते हैं, और अपने आंतों को बल देना चाहते हैं, अपने आंतों के गति को सही करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही पड़ेगा। हाँ, यदि समस्या बहुत जटिल है, बहुत क्रोनिक है, बहुत सीवियर कंडीशन बना हुआ है, मतलब बहुत बार बार दस्त आने की समस्या हो रही है, या फिर दो दिन लैट्रिन आती नहीं है, तीन दिन लैट्रिन आती नहीं है, इस तरह की समस्या है, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है या फिर बहुत ज़्यादा लूज मोशन है, तो आप उसमें दवाइयों का हेल्प लीजिए, सहयोग लीजिए, लेकिन साथ में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना पड़ेगा। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं केवल दवाइयाँ खा करके अपने इस कॉन्स्टिपेशन को या फिर डायरिया को, ये संग्रहणी रोग को ठीक कर लूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि आपको अपने संग्रहणी रोग को ठीक करना है, अपने आईबीएस को ठीक करना है, अपने पाचन तंत्र को ठीक करना है, तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही पड़ेगा। तो आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए, साथ में कुछ ना कुछ सहायक औषधि आप लीजिए, जिससे आपके पेट को थोड़ा मदद मिले, उसको थोड़ा सहायता मिले, है ना। तो ब्रह्मचर्य का भी सहायता हो जाएगा, और जो है कि औषधि का भी सहायता हो जाएगा, और साथ में आप योग व्यायाम का भी मदद ले सकते हैं। तो इन तीनों का प्रयोग करके आप आईबीएस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो यदि आपको आईबीएस की समस्या हो गई है, तो आप ब्रह्मचर्य का भी पालन कीजिए, आप औषधि का भी सेवन कीजिए, और आप योग व्यायाम भी कीजिए। इन तीनों प्रयोग को कीजिए, आपको आपके आईबीएस रोग से धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से सीख करके आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप लोग अपने पाचन तंत्र से संबंधित समस्या को दूर करेंगे, आप लोग अपने संग्रहणी वाली समस्या को दूर करेंगे, आप लोग अपने मंदाग्नि की समस्या को दूर करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।